मैं ज्ञानती मैम आज कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में आज हम लोग प्रथम पाठ पढ़ेंगे। मैं ढूंढता तुझे था। इस कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए कविता का पहले परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर के सरल, सौम्य एवं दयामय स्वरूप का बहुत सजीव चित्रण किया है। कवि के अनुसार ईश्वर का निवास स्थान दीन दुखियों के वतन में है, अपेक्षितों के आहों में है तथा दलितों के आंसुओं में है। ईश्वर ही पतितों के संगठन करता है। वे गिरे हुए लोगों अर्थात असमर्थों के मध्य खड़े होकर पतन की स्थितियों को भी उत्थान की ओर अग्रसर करने की शक्ति से संपन्न है। वे अपने भक्तों को उन्नति के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं, परंतु लोभ, मोह, स्वार्थ तथा समझदारी की कमी के कारण वे उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। क्या आप जानते हैं बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। अब इस कविता का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत कविता का उद्देश्य बालकों के मन में सबके लिए दया भाव जागृत करना है, क्योंकि अच्छे कर्म ही व्यक्ति को सही अर्थों में मानव बनाते हैं। आइए अब हम इन पंक्तियों को देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम इन पंक्तियों को देखते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। मैं से तात्पर्य है कवि, और तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू से तात्पर्य है ईश्वर। मैं ढूंढता तुझे था, जब कवि ढूंढता था कुंज और वन में, ईश्वर को कुंज और वन में ढूंढता था, तब ईश्वर कवि को कहाँ ढूंढता था? तब तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तब ईश्वर कवि को दीन दुखियों के घर में ढूंढता था। आइए दूसरी पंक्ति देखते हैं। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। जब ईश्वर मुझे अर्थात कवि को क्या पुकारता था? किसी दीन दुखियों की सेवा करने के लिए, किसी की आह में, किसी के दुख में मुझे पुकारता था, तब मैं कहाँ लीन था? अर्थात कवि तब कहाँ लीन था? संगीत में, भजन में। भजन और संगीत के द्वारा ईश्वर को तब वो कवि प्रसन्न कर रहा था, जबकि कवि कहाँ था? दीन दुखियों की आह में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। मेरे लिए जब ईश्वर मेरे लिए दीन दुखियों के दरवाजे पर खड़ा था, तो मैं बाट कहाँ जोहता था? किसी उपवन में, किसी चमन में ईश्वर को ढूंढता था, किंतु ईश्वर कहाँ था? दीन दुखियों के द्वार पर। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बनकर ईश्वर किसी दीन दुखी के आंसू बनकर जब बह रहा था, तब कवि की आंखें कहाँ लगी हुई थी? मान, सम्मान और धन में, अर्थात लोभ, मोह, स्वार्थ में तब कवि लीन था। बाजे बजा बजाकर मैं था तुझे रिझाता। मैं अर्थात कवि क्या करता था? बाजा बजाकर
ईश्वर को रिझाता था, खुश करता था, लेकिन तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। लेकिन ईश्वर कहाँ लगा हुआ था? पतितों के संगठन में, दीन दुखियों गरीबों के संगठन में, सहायता में, मदद में ईश्वर लगा हुआ था। जब कभी बाजा बजाकर ईश्वर को खुश कर रहा था। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर। मैं था विरक्त में होता है अलग होना। मैं था विरक्त, मैं अलग था इस जग से, इस जग की अनित्यता पर, इस संसार की अनित्यता पर। उत्थान भर रहा था, उत्थान में होता है उन्नति भर रहा था तब तू किसी पतन में। तब ईश्वर किसी दीन दुखियों के पतन में उनको उन्नत बना रहा था, उनमें उन्नति भर रहा था। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगली जो पंक्ति है इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।